सर्वदा सर्वभावे निश्चति ते भर्गवानेव भजनीय। अब नारद मुनि जी इस सूत्र में कह रहे हैं कि सब समय सर्वभाव में निश्चित होकर केवल भगवान का ही भजन करना चाहिए। तो इस सूत्र में नारद जी ये कह रहे हैं कि सब समय यानी जब भी आपको समय मिले अपने अंदर भीतर, अगर आप काम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं कुछ भी कार्य कर रहे हो, शरीर से तुम्हारे कर्म हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे चित्त के अंदर वो भगवान का ही भजन चलता रहना चाहिए। उस प्रभु का स्मरण आपके मन के अंदर सदा चलता रहना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए। अगर वो बंद हो गया तो तुम्हारी फिर भक्ति मार्ग में गति नहीं होगी। सच्ची भक्ति वही है, सच्चा प्रेम वही है भगवान के प्रति, जब उनका भजन हमारे मन के अंदर हर समय चलता रहे, हमारे चित्त के अंदर वो भगवान का भजन चलता रहे या उसका स्मरण चलता रहे, उसकी याद हमारे मन के अंदर बनी रहे। जब उस परमपिता परमात्मा की याद हमारे मन के अंदर रहेगी, हमारे चित्त के अंदर रहेगी, तो हमारी स्वयं ही साधना में गति हो जाएगी। तो महापुरुषों ने ये भक्ति का एक रहस्य बताया है और ये बताया है कि आपके शरीर से कोई भी कर्म हो रहे हैं तो आप शरीर से कर्म करते रहो, अपने वाणी से कर्म करते रहो, लेकिन अपने मन के अंदर उस प्रभु का स्मरण रखो, अपने चित्त के अंदर उस परमपिता परमात्मा की, उस इष्ट की चिंता रखो। जब तुम्हारे मन के अंदर वो एक भगवान रहेगा, वो एक इष्ट रहेगा, तो तुम्हारी अध्यात्म मार्ग में, भक्ति मार्ग में गति होगी। और वही सच्चा भक्त है जो अपने अंदर प्रेम प्रकट करके अपने भगवान में अपना ध्यान लगाए रखता है हर समय। और फिर आपके मन से सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। ये जो आपका मन चिंताओं में जाता है ना, भूतकाल में जाता है, भविष्य काल में जाता है और राग द्वेष की चिंता करता है, लेकिन अगर आपके अंदर वो भक्ति प्रकट होगी, सच्चा प्रेम प्रकट हो गया, सच्चा समर्पण प्रकट हो गया, तो फिर आपके मन के अंदर कोई चिंता नहीं रहेगी। जब आप अपने भगवान में एक हो जाओगे। तो नारद जी यही कह रहे हैं कि आप कहीं भी ध्यान मत लगाओ संसार में रहकर। अगर आप संसार में रहकर कोई भी कर्म कर रहे हो तो अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा का स्मरण रखो, उस भगवान का स्मरण रखो। तो सभी महापुरुषों ने यही बताया है कि भगवान का स्मरण करके भी आप उस परमपिता परमात्मा के पद को प्राप्त कर सकते हो, परंतु सच्चा समर्पण होना चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए। जब आपके अंदर वो सच्चा समर्पण होगा, सच्चा प्रेम प्रकट होगा ना, तो फिर संसार के भोग में आपका मन नहीं जाएगा। संसार के भोगों में मन जब भी जाएगा जब आपका मन कल्पनाओं में रहता है। जब आपका मन कल्पनाओं से बाहर आके उस परमपिता परमात्मा में लग जाएगा तो फिर आपका मन कहीं भी नहीं भागेगा, वो एक हो जाएगा उस परमपिता परमात्मा में। और जब आपका मन उस परमपिता परमात्मा में एक हो जाएगा तो आपके अंदर एक आनंद की रस की धारा बहने लगेगी। और जब वो रस की धारा, वो आनंद की धारा आपके अंदर बहेगी तो संसार के सभी रस उसके सामने फीके पड़ जाएंगे। वो एक परम आनंद की अवस्था है जो भक्त की है। जिस प्रकार मीरा की अवस्था थी, गोपिकाओं की अवस्था थी, तो जो भी भक्त हुए हैं और भक्ति मार्ग से मुक्त हुए हैं तो उनके अंदर वो एक आनंद, वो एक परमपिता परमात्मा ही रह गया था। और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, आप अपने मन को उस एक परमपिता परमात्मा में लगाओ। जब आप अपने मन को उस एक परमपिता परमात्मा में लगा दोगे तो फिर आपके अंदर ये शोक और मोह की वृत्ति नष्ट हो जाएगी। ये शोक और मोह की वृत्ति जब तक है आपके अंदर, जब तक ये आपका मन बिखरा हुआ है, जब तक ये आपका मन भविष्य काल में और भूतकाल में जाता है, कल्पना करता है। लेकिन जैसे ही आपका मन उस एक भगवान में लगेगा, उस परमपिता परमात्मा में लगेगा, तो फिर आप शोक और मोह नहीं करोगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, कि तुम मुझ परमात्मा की शरण में आ जाओ और अपने आप को समर्पण कर दो। जब तुम समर्पण कर दोगे मेरे प्रति तो तुम्हारी सभी वृत्ति नष्ट हो जाएंगी। और सच्चा भक्त वही है जो अपने इष्ट के प्रति या सदगुरुदेव के प्रति समर्पण कर देगा। उसी के अंदर वो भगवान प्रकट होगा जो सच्चा समर्पण रखता है। और जो कोई सच्चा समर्पण नहीं रखेगा, भक्ति मार्ग की बात करेगा, झूठी इधर उधर की बात करेगा,
तो वो बाहर से भक्ति दिखाएगा, उसके अंदर वही कल्पना चलती रहेगी, संसार की वस्तु को पाने की कल्पना चलती रहेगी, राग द्वेष की कल्पना चलेगी, ईर्षा द्वेष की कल्पना चलेगी ऐसा मनुष्य के अंदर। तो ऐसा मनुष्य उस भक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेगा। भक्ति के मार्ग पर तो वही आगे बढ़ेगा जो एक प्रेम प्रकट करके अपने अंदर समर्पण प्रकट करके, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन एक सच्चा समर्पण लेके आओ, सच्चा प्रेम लेके आओ और मेरे प्रति आप समर्पण कर दो। जब आप समर्पण कर दोगे तो तुम्हारे शोक मोह दुख सभी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर कल्पना चल रही है कि ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे मामा हैं, मेरे चाचा हैं, ये मेरे पितामह हैं, ये गुरुजन हैं। तो वो जो मन के अंदर तुम्हारे कल्पना चल रही है उसी ने तुम्हें ऐसा बना दिया है कि आप युद्ध छोड़ के जाने की बात कर रहे हो और युद्ध में से भागने की बात कर रहे हो। इतनी बड़ी सेना को छोड़ के अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ के जाना चाह रहे हो। तो इसलिए मैं अर्जुन कह रहा हूँ कि आपका मन जो है वो भटका हुआ है, उसको एक परमपिता परमात्मा में लगा दो, उसको एक ध्यान में लगा दो, सब कुछ परमपिता परमात्मा को अर्पण कर दो। जब आप उसको एक भगवान में लगा दोगे और अर्पण कर दोगे तो तुम्हारे चित्त के अंदर से निश्चित ये चिंता खत्म हो जाएगी जो आपके चित्त के अंदर ये चिंता चल रही है। स कीर्तमान शीघ्रमेवा विभर्ति अनुभावयति च भक्तान। अब नारद जी कह रहे हैं वे भगवान प्रेम पूर्वक कीर्ति होने पर शीघ्र ही प्रकट होते हैं और भक्तों को अपना अनुभव करा देते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि जब आपके अंदर प्रेम जगेगा, जब आपके अंदर समर्पण आएगा, जब आपके अंदर श्रद्धा आएगी, तभी आपके अंदर वो भगवान प्रकट हो जाएंगे। तुम्हारे चित्त के अंदर वो भगवान प्रकट तभी होंगे जब आप अपना ध्यान उस भगवान में लगा दोगे, अपने प्राण को हृदय चक्र में लेके आओगे। और जैसे ही आपका वो प्राण हृदय चक्र में आ जाएगा, मूलाधार से उठ के तुरंत ही आपके अंदर वो समर्पण प्रकट हो जाएगा, वो प्रेम प्रकट हो जाएगा अपने इष्ट के प्रति, अपने सदगुरुदेव के प्रति या भगवान के प्रति। जिस भी इष्ट का आप ध्यान करते हो, जिसकी भी आप पूजा करते हो, चाहे भगवान राम की, चाहे भगवान श्री कृष्ण की, वो आपके चित्त पे प्रकट हो जाएगा और वो आपको अनुभव करा देगा। अनुभव ये करा देगा जब आपका ध्यान, आपका चित्त उस परम पिता परमात्मा में एक हो जाएगा, लग जाएगा, तो फिर जो आपके मन के अंदर ये कल्पना चलती है भूतकाल की और भविष्य काल की, ये कल्पनाएं तुरंत ही बंद हो जाएंगी। और जैसे ये कल्पनाएं तुरंत ही बंद हो जाएंगी, आपका ध्यान उस एक परम पिता परमात्मा में लग जाएगा, तो आपको जगत दिखाई देगा, जगत का अनुभव हो जाएगा कि जगत है क्या। आपको दिखाई दे जाएगा कि इस जगत में 3 गुण की शक्ति काम कर रही है, जो परम पिता परमात्मा की माया है। जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन ये माया है मेरी जो जगत को चला रही है। और वो माया है क्या? वो माया है सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। 3 प्रकार की माया है। 3 प्रकार की तरंगे हमारे मन के अंदर उत्पन्न होती हैं और वो तरंगे हमारे शरीर को गुलाम बना के हमारे से कर्म करा रही है। ये आपको अनुभव हो जाएगा। इस जगत में जितने मनुष्य हैं ना, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, उनके अंदर ये जो व्यक्ति है तमोगुण की, वो कर्म करा रही है। जो भी मनुष्य गलत कार्य कर रहे हैं तो उसका कारण यही है क्योंकि उनके अंदर, उनकी चेतना के अंदर, उनके मन के अंदर वो तमोगुण प्रकट हो गया है। और जिस मनुष्य के मन के अंदर वो तमोगुण प्रकट होगा तो वो अपराध कार्य करेगा, वो चोरी करेगा, वो दूसरों का धन को लूटेगा, वो मारपीट करेगा, सबसे झगड़ा करेगा। तो इसलिए तमोगुण की व्यक्ति मनुष्य से कर्म करा रही है गुलाम बना के, और रजोगुण की व्यक्ति भी मनुष्य से कर्म करा रही है, सतोगुण की व्यक्ति भी कर्म करा रही है। तो कोई मनुष्य कर्म नहीं कर रहा, ये शरीर से कर्म स्वयं हो रहे हैं, ये मन से कर्म स्वयं हो रहे हैं। और वो कर्म करा रही है जो चेतन शक्ति की माया है, जो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है। वो सूक्ष्म शरीर हमारे मन के अंदर सक्रिय है। हमारे ब्रेन के अंदर ये तरंगें उत्पन्न होती रहती हैं और ये तरंगें उत्पन्न होती हैं जिस प्रकार हमारी चेतना का स्तर रहेगा। अगर हमारी चेतना का स्तर सबसे नीचे लेवल पर रहेगा तो हमारे अंदर तमोगुण की तरंगें उत्पन्न होगी, और अगर ऊंचे लेवल पर रहेगा तो हमारे अंदर सतोगुण की तरंगें उत्पन्न होगी। तो इसलिए अपनी चेतना का विकास करो, अपने ध्यान को उस परम पिता परमात्मा में लगाओ, उस भगवान में लगाओ। जब आप अपने ध्यान को उस परम पिता परमात्मा में लगा दोगे तो ये आपको दिखाई देगा वो भीतर की आंख से।
वो जो तीसरी आंख है, वो जो साक्षी की आंख है, साक्षी की आंख से जब आपको दिखाई दे जाएगा, जब आपका चित्त उस एक भगवान में लग जाएगा, आपको दिखाई देगा कि जगत है क्या, ये अनुभव आपको हो जाएगा। तो नारद जी इसलिए कह रहे हैं कि जब आपका ध्यान उस भगवान में लग जाएगा तो वो आपको अनुभव करा देगा। अनुभव ये करा देगा कि जगत है क्या। ये जगत 5 तत्वों से उत्पन्न है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। प्रकृति में जो भी कुछ है वो 5 तत्वों से बना हुआ है और 5 तत्व में विलीन हो रहा है। 5 तत्वों में जा रहा है सब कुछ और 5 तत्वों से ही प्रकट हो रहा है, ये जगत है। तो अगर आपको अनुभव करना है उस परमपिता परमात्मा का, तो अपना ध्यान एकाग्र कर दो, अपने चित्त को एकाग्र कर दो उस परमपिता परमात्मा में। जिस प्रकार गोपिकाओं ने कर दिया था भगवान श्री कृष्ण में, जिस प्रकार राधा ने कर दिया था भगवान श्री कृष्ण में, और जिस प्रकार मीरा ने कर दिया था, तुम भी अपने ध्यान को उस परमपिता परमात्मा में स्थिर कर दो। जब आप अपने ध्यान को उस परमपिता परमात्मा में स्थिर कर दोगे तो आपको भी यह जगत का अनुभव हो जाएगा। फिर आप जगत की वस्तु को सत्य मानकर उनके पीछे नहीं भागोगे और आपके अंदर वो परम आनंद की स्थिति उत्पन्न होगी जब आपका ध्यान उस एक भगवान में लगेगा। बस बात है ध्यान लगाने की, समर्पण करने की, प्रेम प्रकट करने की, अपने हृदय चक्र में प्रवेश करने की। तो जब तुम अपने हृदय चक्र में प्रवेश करोगे तो तुरंत ही वो ध्यान लग जाएगा, इसमें कोई देर नहीं लगेगी आपको। तो नारद जी कह रहे हैं कि अपने हृदय चक्र में आओ और हृदय चक्र में प्रवेश करो। त्रिसत्ययस भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति रेव गरीयसी। अब नारद जी कह रहे हैं कि 3 प्रकार की भक्ति, कायिक, वाचिक, मानसिक। सत्यों में, तीनों कालों में सत्य भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है। तो भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति रेव गरीयसी, यानी वो भक्ति श्रेष्ठ है, वो परमपिता परमात्मा की भक्ति श्रेष्ठ है। और वो भक्ति तीनों प्रकार की होनी चाहिए, मन, वचन, कर्म से। जब आप मन, वचन, कर्म से अपने अंदर सतोगुण प्रकट करके वो भक्ति करोगे, वो सच्चा समर्पण लेके आओगे, तो वही भक्ति है। लेकिन भक्ति की शर्त है कि सच्चा समर्पण होना चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए। जब आपके अंदर सच्चा समर्पण होगा तो वही भक्ति है। और बार बार घोषणा यही करें नारद जी कि प्रेम प्रकट करो, समर्पण प्रकट करो। प्रेम और समर्पण से आपके अंदर भक्ति प्रकट होगी, नहीं तो आपके अंदर वो भक्ति प्रकट नहीं होगी। और उपनिषद में भी कहा गया है कि भक्ति प्रकट करो अपने अंदर। तो समर्पण आपको लेकर आना पड़ेगा अपने अंदर। जब आप समर्पण लेकर आओगे तो वो तीनों प्रकार की भक्ति आपके अंदर प्रकट हो जाएगी। और तीनों प्रकार की भक्ति आपके अंदर जब प्रकट होगी, पहले आपको प्रेम करना पड़ेगा और प्रेम करके अपने ध्यान को उस भगवान में स्थिर करना पड़ेगा। यह प्रेम रूपा भक्ति एक होकर भी गुणा महाशक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरण शक्ति, दास शक्ति, साख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदक शक्ति, तन्मय शक्ति और परम विरह शक्ति, इस प्रकार 11 प्रकार की होती हैं। अब ये 11 प्रकार बताए नारद जी ने भक्ति के। तो कोई तो ऐसे भक्त हुए हैं जो अपने अंदर प्रेम प्रकट कर लेते हैं और वो प्रेम प्रकट करके उस भगवान का, सद्गुरुदेव का ध्यान अपने चित्त में स्थिर कर लेते हैं। जिस प्रकार गोपिकाएं थी, मीरा थी। और कुछ ऐसे भक्त हुए हैं जो समर्पण कर देते हैं भगवान के प्रति, जिस प्रकार हनुमान जी थे। तो हनुमान जी की जो भक्ति है वो दास से भक्ति में आती है। उन्होंने अपने आप को भगवान श्री राम का दास मान लिया और वो सेवा करने लग गए। इस दास से भक्ति में हनुमान जी आते हैं, अक्रूर जी आते हैं और विदुर जी आते हैं। तो अक्रूर जी भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और विदुर जी भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने समर्पण कर दिया और वो कार्य करते रहे, कर्म करते रहे। कर्म उन्होंने कोई छोड़ा नहीं, लेकिन अपने सदगुरुदेव के प्रति समर्पण कर दिया और वही दास से भक्ति है। अब श्री राम जो उसको आज्ञा देते हैं हनुमान जी को, तो वो ही करता है। सभी ने अलग अलग तरह से ये 11 प्रकार की भक्ति हैं वो भगवान को अपने अंदर प्रकट कर लिया है, वो प्रेम प्रकट कर लिया है। और एक है सखा की भक्ति। तो सखा में जैसे अर्जुन सखा थे भगवान श्री कृष्ण के, उद्धव जी भी सखा थे और सुदामा जी भी भगवान के सखा थे। इन भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सच्चा मित्र मान लिया, सखा मान लिया और वो भक्ति अपने अंदर प्रकट कर ली। तो तुम सखा भी मान सकते हो अपने सदगुरुदेव को, एक मित्र भी मान सकते हो और अपनी वो भक्ति प्रकट कर सकते हो अपने अंदर।
और नारद जी फिर वात्सल्य भक्ति की भी बात करते हैं। जिस प्रकार माता की भक्ति होती है, यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को प्रेम किया, वात्सल्य किया, या देवकी जी ने किया, या कौशल्या जी ने किया, या दशरथ जी ने किया राम को, तो वो वात्सल्य वाली भक्ति होगी। लेकिन सब में एक ही बात कही है कि पहले प्रेम प्रकट करना पड़ेगा, पहले अपने प्राण को हृदय चक्र में लाना पड़ेगा, पहले समर्पण प्रकट करना पड़ेगा, पहले तुम्हें श्रद्धा प्रकट करनी पड़ेगी। तो भक्ति की जो शुरुआत है आपको प्रेम से ही करनी है और समर्पण से ही करनी है। वो प्रेम ऐसा होना चाहिए, उसमें कोई इच्छा नहीं होगी। जिस प्रकार बाहर का प्रेमी है, तो बाहर के प्रेमी के अंदर तो एक इच्छा है, वासना की इच्छा है, लेकिन जो अंदर का प्रेमी है, जो भगवान का प्रेमी है, वो कोई इच्छा नहीं रखता। वो तो स्वीकार कर लेगा जो उसको भगवान देगा, और ना कोई शिकवा शिकायत करेगा। तो वही सच्ची भक्ति है। और जब तुम्हारे अंदर प्रेम प्रकट होगा तो वो सच्ची भक्ति आपके अंदर प्रकट होगी, नहीं तो वो सच्ची भक्ति आपके अंदर प्रकट नहीं होगी। वो सच्ची भक्ति आपके अंदर जब भी प्रकट होगी जब वो सच्चा प्रेम प्रकट होगा, सच्चा समर्पण प्रकट होगा, नहीं तो वो प्रकट नहीं होगी। लेकिन इसमें 11 प्रकार की भक्ति नारद जी बता रहे हैं। अब इन 11 प्रकार की भक्तियों में एक ही बात है सब में, पहले प्रेम लेके आओ और समर्पण लेके आओ। प्रेम और समर्पण से ही तुम भक्ति की शुरुआत करोगे और अपने अंदर वो भक्ति प्रकट कर लोगे। जिस प्रकार गोपिकाओं ने कर ली, अर्जुन ने कर ली, तो समर्पण लेके आओ, प्रेम लेके आओ। इनसे तुम्हारे ना इतना तो हो ही जाएगा कि तुम हृदय चक्र में आ जाओगे। चलो ठीक है, आपको परम अवस्था नहीं मिलेगी, चेतन की अवस्था, लेकिन आप हृदय चक्र में आ जाओगे। जैसे ही आप प्रेम करोगे तो वो भी एक ऊंची स्थिति है हृदय चक्र की भी। उससे फिर आपको अगर अगला जन्म होगा आपका तो वो ज्ञान मार्ग का मार्ग मिल जाएगा। तो कुमार, वेदव्यास, सुखदेव, सांडिल्य, गर्ग, विष्णु, कौंडिन्य, शेष, उद्धव, अरुणि, बलि, हनुमान, विभीषण आदि भक्ति तत्व के आचार्यगण लोगों की स्तुति का कुछ भी भय न कर। सब एक मत से ऐसा ही कहते हैं, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो ये जो मनुष्य हुए हैं ये सब यही कहते हैं, जितने भी ये महापुरुष हुए हैं जिन्होंने उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लिया कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि जो भक्त होगा ना तो भक्ति को श्रेष्ठ बताएगा, और जो क्रम मार्ग वाला होगा तो क्रम को श्रेष्ठ बताएगा। जिस प्रकार कबीरदास जी थे उन्होंने क्रम मार्ग को श्रेष्ठ बताया कि आप कर्म करते रहो, अपना कार्य करते रहो, लेकिन उस परमपिता परमात्मा को समर्पण कर दो, उसको अर्पण कर दो। लेकिन सब एक ही बात कर रहे हैं, प्रेम लेके आओ और समर्पण लेके आओ। सबकी एक ही बात है। जब तक तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं होगा ना, समर्पण नहीं होगा, तो भक्ति प्रकट नहीं होगी। और तुम शुरुआत कर सकते हो, उस परमपिता परमात्मा के नाम का कीर्तन कर दो, उस प्रभु के नाम का कीर्तन शुरू कर दो, और इसी से भक्ति की तुम्हारी शुरुआत हो जाएगी। ये यदि नारदो प्रोक्त शिशुनाशन विशुषति श्रद्धा से प्रेस लभ्यते से श्रेष्ठ लभत इति। अब नारद जी कह रहे हैं शिव अनुशासन में विश्वास और श्रद्धा करते हुए ये प्रियतम को पाते हैं, जो प्रियतम को पाते हैं। तो ये नारद जी का आज लास्ट सूत्र है। तो नारद जी का ये भक्ति सूत्र का लास्ट सूत्र है। इसमें 84 सूत्र हैं और ये 84वां सूत्र है। इसमें अब नारद जी कह रहे हैं कि हमने जो इस भक्ति शास्त्र की व्याख्या करी है, जो इसका अध्ययन करके इस पर चलेगा, जो ये भक्ति सूत्र कह रहा है उस पर तुम्हें चलना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, वो भक्ति प्रकट करनी पड़ेगी। पढ़ने की बात नहीं है यहाँ पर, तो कोई भी देगा इसको। बात है इस पर चलने की, बात है कर्म करने की, बात है अपने अंदर प्रेम प्रकट करने की, समर्पण प्रकट करने की, श्रद्धा प्रकट करने की। तो नारद जी ये कह रहे हैं कि जो अपने अंदर प्रेम प्रकट करके, श्रद्धा प्रकट करके, विश्वास प्रकट करके उस भगवान की साधना करेगा तो उसके अंदर वो भक्ति पैदा हो जाएगी, वो मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ जाएगा। सबसे सुगम साधन बताए नारद जी कि उस भगवान को पाने का ये सबसे सुगम साधन है भक्ति। अपने चित्त के अंदर भक्ति प्रकट कर लो, अपने चित्त के अंदर समर्पण प्रकट कर लो और अपने ध्यान को स्थिर कर दो अपने भगवान में। जब आप अपने ध्यान को उस एक भगवान में स्थिर कर दोगे तुरंत ही तुम्हारे अंदर वो भक्ति प्रकट हो जाएगी। और इस भक्ति सूत्र में नारद जी ने यही कहा है कि समर्पण लेके आओ और शुरुआत कर दो। तुम उस परमपिता परमात्मा के नाम का कीर्तन शुरू कर दो, हरे राम हरे कृष्णा कीर्तन शुरू कर दो। जब आप हरे राम हरे कृष्णा का कीर्तन शुरू करोगे तो इसी से तुम भक्ति की शुरुआत करो। शुरुआत इस प्रकार करो, सुबह आधा घंटे या शाम को आधा घंटे रोज उस भगवान के नाम का कीर्तन शुरू कर दो, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। इस प्रकार तुम कर दोगे
तो आपके अंदर जो मनोवृत्तियाँ हैं, अगर आप जो है ना आधा घंटे सुबह और आधा घंटे शाम को कीर्तन भी करना शुरू कर दोगे, तो आपके अंदर जो ये मन की वृत्तियाँ उठ रही हैं, जो आज का मनुष्य डिप्रेशन में जा रहा है, चिंता में जा रहा है, तो ये मन की वृत्तियाँ जो है ना, जो निरंतर हमारे मन के अंदर विचार चलते रहते हैं भविष्य काल के और भूतकाल के, तो कीर्तन करने से ही हमारे विचार रुक जाएंगे और हमारे अंदर भी एक शांति प्रकट होगी। तो आपको अगर वो भगवान भी नहीं चाहिए और वो ध्यान स्थिर भी करना, लेकिन अपने मन की व्यक्ति को शांत करने के लिए, डिप्रेशन से बचने के लिए आप आधा घंटे सुबह राम नाम का और कृष्ण नाम का कीर्तन करो, आधा घंटे शाम को करो हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन, या जिसको भी आप मानते हो उसी के नाम का कीर्तन शुरू करो। ओम नमः शिवाय का कीर्तन शुरू कर दो, सीताराम का कीर्तन शुरू कर दो, जिसको भी आप मानते हो, माता को मानते हो या किसी देवता को मानते हो, उसी के नाम का कीर्तन शुरू कर दो। तो आपके अंदर ये जो मन की व्यक्तियाँ उठ रही है ना, ये जो भाग रही हैं, ये जो आज का मनुष्य डिप्रेशन में जा रहा है, तो ये कम होगा उससे। तुम्हें इसमें तुम्हारे अंदर फिर ये मन की व्यक्तियाँ इतनी नहीं उठेंगी, तुम्हारे अंदर एक अंदर शांति प्रकट होगी। नहीं तो आपके अंदर शांति प्रकट नहीं होगी, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर इतनी तरंगें सक्रिय हो जाती हैं, और वे तरंगें से कम करनी है आपको, तो आपको अपना मन एकाग्र करना पड़ेगा, या अपने मन को खाली करना पड़ेगा। या तो आप ध्यान कर लो, ध्यान करके मेडिटेशन करके अपने मन को खाली कर दो। अगर आप पर ध्यान नहीं होता है, मेडिटेशन नहीं कर सकते आप, तो अगर आप भक्ति मार्ग में चलना चाहते हो तो उस परम पिता परमात्मा के नाम का कीर्तन शुरू कर दो। जब आप उस परम पिता परमात्मा के नाम का कीर्तन शुरू कर दोगे तो आप अंदर से शांत हो जाओगे। और नारद जी ने तो ये भी कह दिया है, जो इस भक्ति सूत्र के अनुसार चलेगा वो अपने प्रियतम को, वो अपने भगवान को अपने अंदर प्रकट करके मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ जाएगा। देखो, मोक्ष तो जब ही होगा जब हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार छीन हो जाते हैं। ये 3 ग्रंथियाँ हैं, जब तक हम 3 ग्रंथों के पाने जाएंगे हमारी चेतना, तो हमारा अहंकार खत्म नहीं होगा। और जब तक हमारा ये अहंकार, ये अहम जो हमने मान लिया है मैं शरीर हूँ, नष्ट नहीं होगा, तो हमारा मोक्ष नहीं होगा। तो मोक्ष तो जब ही होगा जब ये तुम्हारा अहंकार उस परम पिता परमात्मा में, उस अस्तित्व में विलीन हो जाएगा। जब आपके अंदर से मैं खत्म हो गया, ये मैं नष्ट हो जाएगा, तो ही आपका मोक्ष होगा। अगर मैं बना हुआ है और 2 बने हुए हैं, भक्त और भगवान, तब भी आपका मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष पाने के लिए तुम्हें ये मैं मिटानी पड़ेगी, और ये अहंकार नष्ट होगा। ये अहंकार ऐसे नष्ट नहीं होता, जब तुम्हारा प्राण मूलाधार से उठेगा और इन चक्रों को भेदन करता हुआ स्वादिष्ठान का भेदन कर लेगा, मणिपुर चक्र का भेदन कर लेगा, हृदय चक्र का भेदन कर लेगा, और विशुद्ध चक्र का भी भेदन करने के बाद जब आज्ञा चक्र पर आपका प्राण आ जाएगा, तो आपका ये अहंकार नष्ट हो जाएगा, जो मैं खत्म हो। और जिस मनुष्य का प्राण आज्ञा चक्र पर आ गया, इस हृदय चक्र का भेदन करके, इस विशुद्ध चक्र का भेदन करके, तो वो मुक्त हो गया। उसकी चेतना फिर मुक्त होगी, फिर उसका अहंकार कहीं प्रकट नहीं हो गया, उसका मोक्ष हो गया। उसने ये अपना मनुष्य जन्म सार्थक कर लिया, और वही अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक करेगा जो अपने प्राण को आज्ञा चक्र पर लेकर आएगा। आज्ञा चक्र पर जब तुम प्राण को लेकर आओगे तो तुम्हारे अंदर एक आभा प्रकट हो जाएगी, एक ऊर्जा एनर्जी आपके अंदर प्रकट होगी, एक वाइब्रेशन आपके अंदर प्रकट होगी, एक, और वो ऊर्जा एनर्जी जब भी प्रकट होगी आपके अंदर, जब आप ध्यान करोगे, साधना करोगे, ध्यान साधना से ये प्रकट होगी, नहीं तो नहीं होगी। और इस भक्ति सूत्र की जो सरल व्याख्या हुई है, इसका आप लाभ उठाओ। जब आप इसका लाभ उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि भक्ति है क्या, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि भक्ति क्या है। तो इस सूत्र का लाभ उठाओ, आप लाभ उठा के ये भक्ति अपने अंदर प्रकट करो। ओम नमः शिवाय।